हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके एसएससी यूके पीएससी स्टडी अपडेट में। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक लिस्ट को। काफ़ी स्टूडेंट ने हमसे कहा कि आप यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक लिस्ट को बताइए जो थ्योरी, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू के लिए रहें। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक लिस्ट को जो बेसिक से एडवांस लेवल की रहने वाली हैं। अगर आप उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, ग्रुप सी व ग्रुप बी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास वर्तमान पैटर्न को देखते हुए एक बेस्ट बुक लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर में पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में कितना वेटेज है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यूके ट्रिपल एससी को लेकर, जो उत्तराखंड में ग्रुप सी कॉमन एग्ज़ाम होते हैं साइंस लेवल से अलग, उन सभी में 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और सामान्य ज्ञान जीके जीएस पूछा जाता है 40 नंबर का। ये जो आपके जीके जीएस के 40 नंबर हैं, ये अलग-अलग सब्जेक्ट में आपके डिवाइड होते हैं। इन 40 नंबर में से 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है और 5 नंबर में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। बाकी के 20 नंबर में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट पूछा जाता है। ये 40 नंबर आपके अलग-अलग सब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, वर्तमान समय में एग्ज़ाम में 40 नंबर का उत्तराखंड है, 20 नंबर की हिंदी है और 10 नंबर की रीजनिंग है, 5 नंबर का कंप्यूटर है। तो 75 तो आपके यही हो गए, जो आपके सिलेक्शन के लिए रहने वाले हैं। उत्तराखंड, हिंदी और रीजनिंग, कंप्यूटर। आपको इनको स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं कि हमको उत्तराखंड तो आता है, हमको हिंदी भी आती है। वो ज़्यादातर टाइम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट पर दे रहे हैं, जो कि केवल एग्ज़ाम में 20 नंबर में पूछा जा रहा है। लेकिन जो आपके सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट हैं वह हैं उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर कभी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके ये जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी व पर्यावरण है सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट नहीं हैं। सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट आपके यह भी हैं, लेकिन ये ओनली 20 नंबर में पूछे जा रहे हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं, हर एक रोज़ इन्हीं सब्जेक्ट को डे बाय डे पढ़ते हैं, यानी कि कंटिन्यू। पहले उत्तराखंड पढ़ेंगे, फिर हिंदी, फिर ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मतलब सभी सब्जेक्ट को एक ही दिन में पढ़ते हैं, कवर करते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। हम भी पहले यह गलती करते थे कि सभी सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ते थे। आपको एक दिन में वह सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग की पर डे प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंप्यूटर पर डे 30 मिनट पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको इनमें से एक सब्जेक्ट पहले कवर करना चाहिए सबसे पहले। कैसे? मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के देखिए 3 भाग हैं, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन। इसके बाद भूगोल के भी 3 भाग हैं, ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, पॉलिटी का भी, एनवायरनमेंट का भी। जितने ये सब्जेक्ट हैं ना, उनको मिलाकर आपके ये सभी सब्जेक्ट हैं। इन उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर के सिलेबस से ज़्यादा आपको इन सब्जेक्ट का सिलेबस देखने को मिलेगा, जो केवल 20 नंबर में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको ये सब्जेक्ट रोज़ नहीं पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट क्लियर करना है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको जल्दी से याद नहीं होता। देखिए याद कैसे होगा? मान लीजिए आपने परीक्षा वाणी में पहला चैप्टर पढ़ा। मान लीजिए आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा उत्तराखंड का भूगोल। आपने उसको एक बार पढ़ा, उसकी एक बार आपने समरी अच्छे से पढ़ ली, दूसरी बार भी आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया। मतलब आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपने माइंड पर आप उसका लोड नहीं डाल रहे हैं, अपने माइंड में उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उसको जल्दी से भूल जाते हैं। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपको किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़ना है। मान लीजिए आपने उत्तराखंड के इतिहास में सोमचंद पढ़ा। आपने सोमचंद को एक बार अच्छे से पढ़ा, दूसरी बार भी अच्छे से पढ़ा, तीसरी बार आपको क्या करना है,
सोमचंद को अपने माइंड में एनालिसिस करना है, यानी कि बुक्स बंद आपको कर देनी है और आपको अपने माइंड में एनालिसिस करना है कि हमने 2 बार सोमचंद से क्या पढ़ा, और आपको यह एनालिसिस करना है कि हमको 2 बार सोमचंद पढ़ने के बाद कितनी चीज़ें याद हैं, वो आपको अपने माइंड में एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको एक पेपर पर, A4 साइज़ पेपर या फिर रफ पेपर पर आपको सोमचंद के फैक्ट्स लिखने हैं, जो आपने अपने माइंड में एनालिसिस किया था, जो आपने 2 बार पढ़ा और तीसरी बार आपने अपने माइंड में एनालिसिस किया, चौथी बार में उसको आपको लिख कर देखना है कि आपको सोमचंद से कितनी चीज़ें याद हैं, जो आपने अभी 3 बार में पढ़ी और एनालिसिस करी। आपको लिखना है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और कितनी चीज़ें याद नहीं हैं किसी भी टॉपिक से। जो चीज़ें आपको याद रहेंगी वो आप इस पर ईज़िली लिख दोगे, और जो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी उसको फिर आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और फिर उनको दोबारा से आपको लिख कर पढ़ना है। हम तो यही टेक्निक अपनाते थे और अभी भी अपनाते हैं। पहले हम भी गलती करते थे कि हम सभी सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ते थे और एक चैप्टर को सिर्फ़ पढ़ते रहते थे, मतलब रीड करते थे, लेकिन उसको माइंड पर एनालिसिस नहीं करते थे, उसको लिख कर नहीं देखते थे। यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। आपको सबसे पहले किसी भी एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरी बार उसके फैक्ट्स और पॉइंट को अच्छे से समझना चाहिए कि कौन-सी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट रह सकती है। तीसरी बार में आपको अपने माइंड में एनालिसिस करना चाहिए बुक्स को बंद कर और चौथी बार में आपको लिख कर देखना चाहिए कि आपको उस टॉपिक से कितनी चीज़ें याद हैं, जो अभी आपने पढ़ी हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। बाकी सभी स्टूडेंट अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं। बाकी जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे अपने अनुसार, आप उस अनुसार पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट को लेकर। देखिए, बुक लिस्ट में भी काफ़ी स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। कैसे? मान लीजिए एग्ज़ाम पेपर में आप गए और एग्ज़ाम पेपर में कोई क्वेश्चन आपको नया मिल गया किसी दूसरी बुक से, तो स्टूडेंट एग्ज़ाम से आने के बाद अगले ही दिन उस दूसरी बुक्स को खरीद लाते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दूसरे एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन देखने को मिलता है किसी बुक से, तो उस बुक्स को भी खरीद लाते हैं और उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे गलत तरीका है। आप अपने पास कम सोर्स रखिए, लेकिन अच्छे सोर्स रखिए। आपको बुक लिस्ट का कंटेंट अच्छा तैयार करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नया देखने को मिला किसी बुक्स से, आप उसको मार्केट से जाकर खरीद लाए। अब हम बात करते हैं, देखिए, उत्तराखंड जीके के लिए जो 40 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले बेसिक बुक्स की बात करें तो आपको परीक्षा वाणी ही कवर करनी है सबसे पहले, जिसको उत्तराखंड में रामबाण कहा जाता है उत्तराखंड की तैयारी के लिए। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि परीक्षा वाणी से क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे हैं, तो आप क्या अपना बेस क्लियर नहीं करोगे? परीक्षा वाणी से अभी भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा-फिरा कर पूछ रहा है, तो स्टूडेंट को लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने काफ़ी अच्छे लेवल से और एनालिसिस करके परीक्षा वाणी को नहीं पढ़ा है, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि इससे क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाएँगे। कुछ क्वेश्चन इससे देखिए नहीं बनाए जाते, तो वो आपको देखने को मिल जाएँगे बीएस नेगी बुक्स से। इससे आपका बेस क्लियर होगा और इससे आपका एडवांस लेवल का उत्तराखंड जीके तैयार होगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं, लेकिन बीएस नेगी में उनको थोड़ा विस्तार से दिया गया है। आपको 10 से 15 नंबर तो परीक्षा वाणी से ही देखने को मिलते हैं, बाकी के आपको बीएस नेगी से देखने को मिल जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड में 5 नंबर तो ऐसे होते हैं, 5 क्वेश्चन जो किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं होते, क्योंकि आयोग उनको इतना हाई लेवल का बना देता है, ना ही वह आपको जल्दी से किसी बुक्स में देखने को मिलेंगे। काफ़ी डीप लेवल की बुक से वह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो क्या आप इन 5 नंबर के लिए मार्केट से मोटी-मोटी किताबें लेकर आओगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे? आप यहाँ पर फ़ोकस कीजिए ना, अपना बेसिक और थोड़ा एडवांस क्लियर कीजिए कि आप ईज़िली एग्ज़ाम में 35 नंबर ले आओ या फिर 35 प्लस स्कोर कर पाओ। 5 नंबर की बात करें, अगर आपने उत्तराखंड जीके, परीक्षा वाणी और बीएस नेगी से अच्छे से किया है, तो आप इन 5 क्वेश्चन को भी अच्छे से पुट अप कर सकते हैं और 2 से 3 नंबर आप इन 5 नंबर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना है परीक्षा वाणी से और थोड़ा एडवांस लेवल कवर करना है बीएस नेगी से। इन बुक्स के आपको सभी फैक्ट्स और सभी चैप्टर एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर होने चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, हमको और एडवांस लेवल का पढ़ना है, तो आप अजय रावत जी की बुक्स और उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश बलोदी जी की बुक्स को भी प्रेफ़रेंस कर सकते हैं। देखिए, 50 से
60% जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इन दोनों बुक्स में, वो आपके कॉपी कर दिए गए हैं बीएस नेगी में। आपको इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा और ये काफ़ी लेंथी भी हैं और इनमें थ्योरी ज़्यादा दी गई हैं। जो इन दोनों बुक्स के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट और फैक्ट्स हैं, वो आपको बीएस नेगी बुक्स में देखने को मिल जाएंगे और परीक्षा वाणी में भी देखने को मिल जाएंगे बलोदी जी की बुक्स से, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है बीएस नेगी में भी वो परीक्षा वाणी और बलोदी जी की व अजय रावत जी की बुक से कॉपी किया गया है। मतलब उसको अच्छे से विस्तार से नोट्स फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, दूसरे नंबर पर बीएस नेगी कवर करनी है। अगर आप यूके पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परीक्षा वाणी से सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बीएस नेगी से भी आपको वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यूके पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको एक बुक्स और फॉलो करनी होगी, वो है विंसर ईयर बुक्स की, क्योंकि लोक सेवा आयोग की विंसर ईयर बुक्स सबसे फेवरेट बुक्स है। वह वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता है। अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड जी के आपको पढ़ना है, तो परीक्षा वाणी बीएस नेगी और बिनसर ईयर बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूके ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने ये दो बुक्स एकदम कंप्लीट कर ली हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक और आपको इन बुक्स के सभी फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है, तो फिर आप बलोदी जी की बुक्स और अजय रावत जी की बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। इनका 50 से 60% डाटा आपको परीक्षा वाणी और बीएस नेगी की बुक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि इनसे भी काम नहीं चलेगा, तो फिर वह आपकी गलत सोच है। अगर आप 4 से 5 नंबर के लिए मार्केट से मोटी-मोटी और लेंथी किताबें लेकर आओगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और आपका उनको कवर करने के चक्कर में बेसिक छूट जाएगा और आपके अगर एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन गलत हुए, तो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन ही सिलेक्शन रोक देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी पहले कई बार हुआ था। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है कि एडवांस लेवल को कवर करने के चक्कर में आप अपना बेसिक ही भूल जाओ। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एग्ज़ाम में ईज़िली उत्तराखंड जीके में 30 से 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, कुछ स्टूडेंट परेशान रहते हैं जो उत्तराखंड की भाषा बोली, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और स्थानीय शब्द पूछे जा रहे हैं, उनको लेकर स्टूडेंट परेशान रहते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो स्थानीय बोलियां हैं और जो शब्द हैं, उनके अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग अर्थ होते हैं। क्या आप उन सभी को इतने बड़े डाटा को कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है। आपका 100 नंबर का पेपर पूछा जा रहा है, उसमें से आप मान लीजिए 10 नंबर के स्थानीय कुमाऊनी गढ़वाली पूछी जा रही है, तो क्या आप इन 10 नंबर के लिए मार्केट से अलग-अलग बुक्स लेकर आएँगे एकदम लेंथी? तो फिर आपका ये 90 नंबर और जो 80 नंबर जो बेसिक पूछे जा रहे हैं, ये आपका काफ़ी पीछे छूट जाएगा और आपका स्कोर एग्ज़ाम में वही 55-60 के बीच रह जाएगा। किसको कवर करने में? एडवांस लेवल जो आयोग बना रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही करते हैं, कोई क्वेश्चन नया बना तो वह बुक्स मार्केट से ले आते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक और थोड़ा एडवांस क्लियर है, तो आप एग्ज़ाम में ईज़िली अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको उत्तराखंड की कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषाएँ कवर करनी है, तो आप इस बुक्स को फ़ॉलो कर सकते हैं, जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ से पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं डायरेक्टली, तो आप इसको भी अच्छे से फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी हिंदी, इंग्लिश सभी में दी गई हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं हिंदी को लेकर। देखिए, वर्तमान समय में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में बुक चल रही है, हिंदी बोध सामान्य हिंदी, राजपाल सिंह की ये बुक्स रहने वाली है। ये बुक्स काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप और एडवांस लेवल की हिंदी तैयार करना चाहते हैं, तो आप सामान्य हिंदी हरदेव बहारी जी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसका 70 से 80% डाटा वो यहाँ पर आपको राजपाल सिंह की बुक्स में देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में और ऐसी लैंग्वेज में जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ऐसी है आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो राजपाल सिंह की बुक्स है, सबसे बेस्ट बुक्स है यूनिवर्सल की। इसमें हिंदी को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपको इससे डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। बाकी हिंदी में आपसे पूछता है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी और स्थानीय शब्द। उसके लिए स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई भी कोचिंग सेंटर या फिर यूट्यूबर आपको बुक्स बता देते हैं कि ये बुक्स आप पढ़िए, इनसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जैसे झिक्कल कामजी उडियाली जो है,
वो इतनी लेंथी बुक्स है, अगर आप उसको कवर करने लग जाओगे तो आपकी हिंदी व्याकरण भी स्किप हो जाएगी। आपको देखिए कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली पढ़नी है, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं और ऐसे शब्द आप पढ़िए जो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। फालतू की चीज़ें आप उसमें भी मत पढ़िए। आप 4 से 5 नंबर या फिर 3 नंबर के लिए अपने उन नंबर को स्किप मत कीजिए, जो आपके बेसिक रहने वाले हैं, जो आपको पता है। इनको एडवांस लेवल में कवर करने के चक्कर में आप कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी को आप अपना बेसिक क्लियर नहीं कर पाओगे और एग्ज़ाम में आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। आपको कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी पढ़नी है, लेकिन इतना भी डीप लेवल की नहीं पढ़नी है कि आप मार्केट से मोटी-मोटी किताबें ले आओ। बाकी हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक वर्तमान समय में यही है। बाकी आपको कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी पढ़नी है तो आप इस बुक्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक, इसके अलावा लूसेंट की भी आती है, लेकिन लूसेंट में देखिए क्या है, उसमें लैंग्वेज काफ़ी हार्ड दी गई है, लेकिन यूनिवर्सल में आपको लूसेंट हिंदी का सभी डाटा देखने को मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में और डिटेल्स फॉर्मेट में भी एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो आप हिंदी के लिए इस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल की पढ़नी है तो आप हरदेव भारी जी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आता है देखिए जीके जीएस, जो यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में केवल 20 नंबर का पूछा जाता है और यूके पीएससी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले आपको लूसेंट कवर करनी है बेसिक, इसके बाद आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव कवर करनी है। आप लूसेंट से किसी भी चैप्टर या फिर टॉपिक्स को आप 2 बार अच्छे से पढ़िए, तीसरी बार उसको एनालाइज़ कीजिए और उसको लिख कर देखिए आपको उससे कितने पॉइंट और फैक्ट्स पता हैं। इसके बाद आप उस टॉपिक की लूसेंट से प्रैक्टिस कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि लूसेंट से सभी क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, जो कि सही भी है कि लूसेंट से आपको सभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन लूसेंट से आपको देखने को नहीं मिलते, आप इससे थ्योरी कवर कीजिए और लूसेंट से प्रैक्टिस कवर कीजिए। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है घटना चक्र से। घटना चक्र क्या है देखिए, इसमें आपके सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले आपको लूसेंट की थ्योरी कवर करनी है, फिर उसकी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको कवर करने हैं घटना चक्र। मान लीजिए आपने लूसेंट से पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी ऑब्जेक्टिव से आपने प्रैक्टिस की। इसके बाद आपको जो घटना चक्र है इससे प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होता है देखिए, जितने भी स्टेट पीसीएस व जितने भी आपके स्टेट हैं उनमें जो ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वह क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होते हैं। इससे आपके बेसिक, एडवांस और काफ़ी डीप लेवल के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर आप इनको प्रेफर नहीं कर सकते या फिर आप नहीं पढ़ सकते, आपको लगता है कि ये बहुत लेंथी हैं, तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए होते हैं जो पहले किसी एग्ज़ाम में बने हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस व अन्य स्टेटों के एग्ज़ाम में। तो वह सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इससे आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए जीके जीएस में आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट आपको एक बार में तैयार करना है। बहुत से स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट को डे बाय डे मतलब रोज़-रोज़ पढ़ते जाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। मान लीजिए अभी आपने हिस्ट्री पढ़ी, फिर अगले घंटे आप पॉलिटी पढ़ोगे तो हिस्ट्री भूल जाओगे। फिर पॉलिटी पढ़ने के बाद आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो फिर आप पॉलिटी भूल जाओगे। इस तरह से नहीं करना है। पहले आपको एक सब्जेक्ट तैयार करना है, क्योंकि ग्रुप सी लेवल में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट केवल 20 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन कॉमन होते हैं जो सभी को पता होते हैं और बाकी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज घुमा देता है, जो आपको लूसेंट और घटना चक्र से देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने लूसेंट कवर कर लिया है और आप अब एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मार्केट में अब ये बुक्स चल रही हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल जी की। ये सब्जेक्ट वाइज भी अब मार्केट में आ गई हैं और इनका एक कंबाइंड बुक्स भी है, जो जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। लेकिन ये जो बुक्स हैं जो अब अलग अलग आई हैं, इसमें एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे लेवल से डीप लेवल में नोट्स फॉर्मेट में बताया गया है। आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं यूके पीएससी व यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए। अगर आप इनको भी फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आती हैं दृष्टि की क्विक बुक। लेकिन उसमें क्या है देखिए, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है और उसमें आप एनालिस एनालाइज़ भी नहीं कर पाओगे कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। लेकिन जो ये एनसीईआरटी की हैं, इसमें इम्पोर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं नोट्स फॉर्मेट में, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में आते हैं। तो आप जीके के लिए इनको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप दृष्टि क्विक बुक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको लूसेंट तो फॉलो करनी ही करनी है, आपको उसको स्किप नहीं करना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप
घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट घटना चक्र ही है। इसके बाद अब आती है देखिए कंप्यूटर। वर्तमान समय में कंप्यूटर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर का पूछा जा रहा है यूके ट्रिपल एस सी में, और यूके पीएससी में 10 से 12 नंबर का। उसके लिए मंथन पब्लिकेशन की बुक्स सबसे बेस्ट और सबसे आसान भाषा में दी गई है। आप कंप्यूटर के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए एक पीयूष सर की बुक्स आती है। इसमें रीजनिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार, और काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बताई गई हैं। बाकी एक बुक्स आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो बुक्स अच्छी लगती हो, जो आपको पढ़ने में सही लगती हो और आपको समझ आती हो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जिससे आपको लगे कि यह बुक्स काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेन चीज़, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, उस एग्ज़ाम के आपको पीवाईक्यू पता होने चाहिए कि उस आयोग द्वारा किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी एग्ज़ाम की जो सबसे बेस्ट पीवाईक्यू बुक्स है, वह पहली बुक्स है यूथ कंपटीशन की, यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी की। यह बुक्स आपकी वन लाइनर फॉर्मेट्स में है, जिसमें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में दिया गया है। तो ये बुक्स पहली है, आप इसको ले सकते हैं। यह केवल वन लाइनर फॉर्मेट्स में है। इसके बाद दूसरी बुक्स है यूके पीएससी की। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल से एक्सप्लेनेशन करके दिया गया है जितने भी क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूके पीएससी ने अपने लास्ट एग्जाम में बनाए हैं, विद सॉल्यूशन के साथ इस बुक्स में दिए गए हैं। तो आपको ये बुक्स क्लियर करनी है पीवाईक्यू के लिए। पीवाईक्यू पढ़ के क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनाए गए हैं और कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और उसका यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। इसके बाद देखिए यूके ट्रिपल एस की है यूथ कंपटीशन की। वर्तमान समय में जो पीवाईक्यू की सबसे बेस्ट बुक चल रही हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ही चल रही हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गए हैं जो आपके लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इसमें अच्छे से दिए गए हैं। आप पीवाईक्यू के लिए इनको पढ़ सकते हैं अगर आपको यूके ट्रिपल एस सी व यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो यह थी बुक लिस्ट। आपको देखिए सबसे पहले अपना बेसिक ही क्लियर करना है। उत्तराखंड के लिए सबसे पहले परीक्षा वाणी और दूसरी बुक्स बीएस नेगी को कवर करना है। अगर थोड़ा और एडवांस लेवल करना चाहते हैं तो अजय रावत बलोदी जी को फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए हिंदी बोध सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की सबसे बेस्ट है। अगर एडवांस लेवल की पढ़नी है तो हरदेव बहारी जी की ये हिंदी की बुक्स है। बाकी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी स्थानीय शब्द भाषा बोली पढ़नी है तो ये आपको स्क्रीन पर बुक्स दिख रही है, यह सबसे बेस्ट है। इसके बाद जीके जीएस के लिए थ्योरी के लिए लूसेंट, बेसिक के लिए लूसेंट और ऑब्जेक्टिव टाइप आपको कवर करनी है। इसके बाद आपको घटना चक्र से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जीके जीएस की प्रैक्टिस करते हैं तो घटना चक्र से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और एडवांस लेवल से जीके जीएस को तैयार करना है तो फिर आप इन बुक्स को ले सकते हैं, पूरा एक पैक्स आता है। इसके बाद आप दृष्टि क्विक बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कंप्यूटर के लिए आप मंथन पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए पीयूष सर की ये बुक्स आती है क्योंकि इसमें ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है। इसके बाद पीवाईक्यू के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइप्स की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। एक बुक्स आती है यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी की कंबाइन, जो वन लाइनर फॉर्मेट्स में आती है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। बाकी यूके पीएससी की ये बुक्स आती है, इसमें आपको विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये यूके ट्रिपल एस सी के लिए रहने वाली है।